क्रिस्टल मेथ नाम का एक ऐसा नशा जो लोगों की जिंदगी को बर्बाद करता आ रहा था और ये नशा दो भाइयों द्वारा अंजाम दिया जा रहा था जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से इस नशे को लेकर आते थे और बाद में भारत में सप्लाई कर देते। लेकिन इसी क्रिस्टल मेथ नामक नशे को कर दिया है पकड़ में और दोनों भाइयों को कर दिया है गिरफ्तार। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं द दिनेश न्यूज के साथ और आज की घटना क्या है जानेंगे हम इस वीडियो में। 5 किलो की 25 करोड़ रुपए का एक नशा आने वाला है जिसका नाम है क्रिस्टल मेथ और ये जो नशा है ये एमडी अफीम से कई गुना खतरनाक है। आपने पहले नाम सुना होगा हीरोइन, एमडी, स्मगलिंग, ड्रैंग, लेकिन उन सब से खतरनाक नशा क्रिस्टल मेथ जो कि 5 किलो खरीदने में भी 25 करोड़ रुपए लग जाते थे। लगातार भारत को ये नशे की खाई में ले जा रहा था। पाकिस्तान से लेकर भारत में ये नशा आया था। अगर कोई भी लोग इसको थोड़ा सा ले ले तो वह लोग इतना पावरफुल बन जाता है कि कोई सोच तक नहीं सकता। मतलब कि जहां पर इसकी बूंद अगर एक बूंद भी गले में चली जाए तो उस एक आदमी में ताकत आ जाती है। ये जो पूरा मामला है ये मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ। बाड़मेर जिले के बॉर्डर इलाके के रहने वाले राजस्थान से गुजरात, ये जो है जो बाड़मेर के बॉर्डर जिले में रहने वाले थे और राजस्थान से गुजरात में बेचने जा रहे थे क्रिस्टल मेथ को बेचने जा रहे थे तो पुलिस वालों ने इसको इंजाम दे दिया है और नाकाबंदी के तहत इन दो नशे वालों को पकड़ने में हुई है सफल। तलाशी के बाद में बताया जा रहा है कि 5 पैकेट मिले जिनमें प्रत्येक पैकेट में किलो किलो चूर्ण था जिससे कि ये क्रिस्टल मेथ बनता है। जांच के तहत पुलिस वालों ने दोनों लोगों के मोबाइल जांचे तो पुलिस वालों को पूरा पता लगा कि इस माल की सप्लाई ये पाकिस्तान से करते थे और पाकिस्तान में कई ऐसे संपर्क मिले जो इसके खिलाफ जा रहे थे और पाकिस्तान से संपर्क करके ये भारत में पूरे ऐसे बेच रहे थे। और इसके बाद में पूरा मामला सामने आया है कि पाकिस्तान ने बताया कि भारत में ऐसी कई जगहों पर हमने इस नशे को गाड़ रखा है, आप वहां से ले लो और डायरेक्ट सप्लायर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो पुलिस होती है इसने मुकदमा दर्ज किया है और इन दो लोगों को पकड़ने में सफलता भी पाई है। इनको गिरफ्तार भी कर लिया है। बाद में बाड़मेर के जो यहाँ पर प्रमुख एचपी साहब है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि यहाँ पर आपको जो व्हाइट शर्ट में एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसका नाम सलमान है और दूसरे पास में बैठे व्यक्ति का नाम है शंकराराम मेघवाल है। इसमें जो सफेद शर्ट वाला सलमान है ये गुजरात में काम करता है और ये जो दूसरा शंकराराम मेघवाल है ये एक अपनी खुद की इको गाड़ी चलाता है। और गुजरात में उपस्थित एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्ना भाई था इसको आगे सप्लाईज देते थे। पुलिस ने साफ तौर पर पूरी डिटेल्स निकालते हुए पाया है कि ये जो दोनों व्यक्ति थे इनमें और कई नशे के पदार्थ भी बेच रखे थे क्योंकि इन दोनों के खाते में कई अलग अलग दूर जगहों से पैसे प्राप्त हुए थे जिसमें कई अलग अलग लोकेशन बताई जा रही जैसे दिल्ली, गुजरात, इन लोकेशन के पैसे यहाँ पर प्राप्त हुए थे। बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर गुजरात के अंदर काम करने वाला है ये सबसे पहले पाकिस्तान बॉर्डर इलाके से संपर्क करता है और इंस्टाग्राम से संपर्क करने के बाद में ये इसकी जो इको गाड़ी थी शंकराराम की ये लेकर जाते हैं और ये भी पहले 2-3 बार एक चक्कर करके आ चुके थे। इसके बाद में जब ये अगले चक्कर को अंजाम देने जाते हैं तो होता कुछ ऐसा हादसा है कि पुलिस वाले कर लेते हैं इन्हें गिरफ्तार और जेल की हवा भी खिला देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे लाइव अपडेट्स जानना चाहते हैं और हमारे इस पेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी द दिनेश न्यूज पेज को फॉलो कर दीजिए और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बाड़मेर के एचडी साहब ने बताया है उसको आप लोग जरूर सुने क्योंकि उन्होंने पूरी खुलासा किया है और कौन कौन से लोग थे क्या पूरा डिटेल्स में उन्होंने जानकारी दी है। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आप लोग उनके मुंह से सुन लो कि ये चोर कौन थे और इन्होंने कितने धंधों में अंजाम दिया है। एसपी साहब बाड़मेर ने बताया कि हमें एटीएस गुजरात से इनपुट था और उस इनपुट का एटीएस राजस्थान द्वारा गहनता से विश्लेषण किया गया। उसका ग्राउंड लेवल पे जो टीमें बनाकर
उसको चेक किया गया और टेक्निकल कुछ विश्लेषण किया गया, जिससे ये सामने आया कि जो सलमान और ये लड़का है, इसको पाकिस्तान से ड्रग की सप्लाई दी गई है और उसके बाद में इसने आगे गुजरात में इसको डिलीवर करने की बात आई। इसमें जब हमारे सामने ये सूत्र सूचना आई, उसके बाद में गुजरात एटीएस, एसपी साहब चूनाराम जी और एटीएस राजस्थान की जो टीम थी, उसने अलग अलग जगह अपने व्यक्ति और अपने मुलाजमान हमने नाका लगाया और बाड़मेर सदर थाने के इलाके में इनको दोनों को दस्तयाब किया। सर, जो पाकिस्तान से ये खेप लाने की बात जो सामने आई, ये कैसे लाई गई? क्या कोई व्यक्ति आया था या ड्रोन से इन्होंने क्रॉसिंग पार किया है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, लेकिन इसके हमारे पास में पुख्ता सूचना और संपर्क और सूत्र हैं कि ये पाकिस्तान से लाई गई है। जो सर इसमें शामिल लोग हैं या संदेहास्पद लोग हैं, क्या उनका पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें कहीं ये ऐसी चीजों में लिप्त पाए गए हैं? पूर्व में इनका अतीत क्या रहा है? अभी ये दोनों लोग पकड़े गए हैं, इसमें जो सलमान और ये शंकराराम, इनका कोई अभी तक पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी तक प्राथमिक पूछताछ से ये तथ्य सामने आया कि इन्होंने पहले भी ऐसी खेपें पहुंचाई है और उसकी भी हमारे पास में टेक्निकल एविडेंस है। और ये सप्लाई कहाँ होनी थी सर? क्या गुजरात की सप्लाई होनी थी या और भी देश के दूसरे इलाके? ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से और इसके सलमान के बैंक अकाउंट चेक करने से इसको पहले भी इसके खाते में गुजरात से और दिल्ली से कुछ अमाउंट डला है और ये अभी जो ये खेप जानी थी, ये गुजरात जानी थी। सर, आज जो ये दोनों कोरियर है या डिलीवर करने के लिए इनको पेमेंट जो मिलता था या ये खुद ही जो है वो डीलर थे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है और इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें क्लियर होंगी कि ये इनको किन व्यक्तियों ने उनसे संपर्क करवाया, ये भी तथ्य सामने आ रहा है, और किन किन लोगों से इनके संपर्क थे, ये सब इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है। सर, जो लोग इसमें कितने और भी ये जो 2 लोग हैं, इनके अलावा पूछताछ की जा रही है या किन्हीं को पूछताछ के लिए पुलिस ने दस्तयाब किया है? इस केस में अभी हमने इन 2 लोगों से पूछताछ की है तथा कुछ से जो इनपुट हैं और संपर्क हो सकते हैं। पहले भी बाड़मेर में आप लोगों को सबको जानकारी है कि हथियार, आरडीएक्स और मादक पदार्थ की कार्रवाई हुई थी। उनके पुराने कनेक्शंस क्या हैं, उस संबंध में एक संयुक्त टीम बनाकर उनसे भी संदेह के आधार पर इंटरोगेशन किया जा रहा है। दिनेश अमन साहब ने जो ये संयुक्त टीम बना के और इसका जो बड़ा दोनों स्टेट्स के एटीएस का एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया, उसके साथ में उन्होंने एक अपील भी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति बॉर्डर क्रॉसिंग से, सीमा पार से किसी भी तरह के अवैध मादक पदार्थ या हथियार या विस्फोटक पदार्थ जो इस बॉर्डर पे पहले भी हुए हैं, जिनको सजा भी हो चुकी है, उसके संबंध में कोई सूचना दी जाएगी, उसे गोपनीय रखी जाएगी। हमने प्रेस नोट में हमारा एक नंबर भी जारी किया है कि आपका नाम और आपकी पहचान उसमें गुप्त रखी जाएगी, ताकि हम इन देश के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सजा करवाई जाएगी। सर, क्या ये इसके साथ ऐड अगर करना चाहें तो क्या पुराने जो तस्कर, जो जैसा आपने हथियार और आरडीएक्स की बात की, तो क्या पुराने जो तस्कर है वो वापस सक्रिय हुए, जो पिछले 10 साल 15 साल में पुलिस और दूसरी एजेंसियों की सख्ती के कारण एक तरीके से बंद थे या फिर शांत थे, वापस सक्रिय थे उस समय? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है कि पुराने जो तस्कर थे उनका कितना रोल है, कितनी भूमिका है, इनका कितना संपर्क है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। सर, बाड़मेर से गुजरात का जुड़ाव लगातार रहा है। पहले भी 2 दशक पहले भी अगर कोई तस्कर पकड़े गए, उनका भी गुजरात, कच्छ वगैरह इन इलाकों में फार्म हाउस है या उनका वहाँ के लोगों से संपर्क रहा है। तो क्या इसमें भी यही कनेक्शन है पूरा का पूरा कि वो लोग यहाँ के निवासी हैं और रहते वहाँ पर है? प्रथम दृष्टया ये है कि इनका गुजरात से संपर्क था। आगे इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें और आएंगी, वो आपको अवगत करवाई जाएगी। एटीएस की इनपुट के आधार पर राजस्थान एटीएस और बाड़मेर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सदर थाना इलाके के अंदर एटीएस राजस्थान और बाड़मेर पुलिस के द्वारा
नाकाबंदी की गई इनपुट के आधार पे और 2 लोगों को अरेस्ट किया है इको कार से, जिनके पास से 5 किलो मेटापेटाफाइन जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स, वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लगभग 25 करोड़ के आसपास है। जो मुलजिम अरेस्ट हुए हैं वो सलमान है और दूसरा शंकर राम है, जो सज्जन का पार रामसर थाना इलाके के रहने वाले हैं इनसे। और ये ड्रग्स जो है वो बॉर्डर पार से आई है और जो थार पारकर जिला है पाकिस्तान का, वहाँ के रहने वाले मसात नाम के व्यक्ति ने इनको उपलब्ध करवाई है। इसमें जो इनके मोबाइल हैं इनका जो विश्लेषण किया गया है तो कुछ वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप चैटिंग है और इंटरनेशनल कॉलिंग है वो मिली है। उसके आधार पे अभी अग्रिम जो अनुसंधान है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सर गांव के अंदर में घुसने नहीं दिया गया, जिस समय इनको दस्तियाब कर रहे थे उसमें सुना गया कि गांव के अंदर पुलिस को घुसने नहीं दिया गया। ये बाड़मेर के अंदर सदर थाना इलाके के अंदर नाकाबंदी के अंदर कार्रवाई की गई है। तो मुझे पकड़े गए उनके यहाँ लोकल स्तर पर किसी नेटवर्क था या वो डायरेक्ट पाकिस्तान से उनका संपर्क था और उन्होंने बॉर्डर पार से अभी जो उनके मोबाइल है उनका विश्लेषण किया जा रहा है और इनके लोकल कनेक्शन और कहाँ ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे और जो पाकिस्तानी कनेक्शन जो एक नाम तो क्लियर हुआ है, इसके अलावा इनके किनके साथ में और कनेक्शन है उनका है वो अनुसंधान किया जा रहा है। सर ये जो पूरा मामला है, इस मामले में यहाँ के स्थानीय दूसरे अन्य लोगों को भी संदेह के आधार पर दस्तयाब किया गया, जिनके राजनीतिक या स्थानीय राजनीति में जिनकी पहुंच हो। जो भी इस मैटर के अंदर और हमारी खुफिया इनपुट के आधार पे जो संदेह जिन लोगों पे है उनको पुलिस और एटीएस के द्वारा पूछताछ के लिए लाया गया है। उनके जो मोबाइल हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनका सर्च किया जा रहा है। अगर किसी का किसी भी तरह की कोई मिलीभगत इस सिस्टम के अंदर रही, जो ड्रग्स है वो बॉर्डर से पार करवाने में या बॉर्डर के किन्हीं लोगों के साथ में उनका संपर्क होता है, तो उनको अनुसंधान में शामिल करके कार्रवाई की जाएगी। क्या इस सारी पुष्टि या पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो पाकिस्तान से ही लेकर आए हैं ये सारा का सारा जो खेप है? अभी एसपी साहब जो एटीएस है वो इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे।